नमस्कार दोस्तों। एक लड़की थी जो अपने ही गांव में एक लड़के से प्यार किया करती है। प्यार इतना करती है मेरे दोस्त, दोनों एक दूसरे से इतना लगाव रखते हैं कि बिना बात किए हुए और बिना देखे और बिना एक दूसरे से मिले एक दिन भी उन सब का नहीं गुजरता है। एक दिन ऐसा ही होता है मेरे दोस्त की रात के टाइम में वो लड़की अपने आशिक से वीडियो कॉल में बात कर रही थी और बात इस कदर कर रही थी और बात करते टाइम उसके दादाजी उसको वीडियो कॉल में देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो लड़की भी देख ले रही है कि मेरे दादाजी हमको देख लिए हैं पूरा न्यूड वीडियो कॉल बात करते हुए। वो अपने आशिक से जब बात कर रही थी मेरे दोस्त तो पूरा निर्वस्त्र होकर बात कर रही थी और इसी बीच में उसके दादाजी देख लेते हैं। जब उसके दादाजी देख लेते हैं कि मेरी जो घर की बेटी है मतलब नाती है उसका मन विचलित है, किसी के प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है। और दादा क्या करता है इसी मौके का फायदा देखते हुए उस लड़की के साथ काम करने का इच्छा जताता है। जब इच्छा जताता है तो लड़की ऐसी बात बोलती है कि उसके दादाजी कभी सोचे नहीं थे। और दोस्तों एक खबर और ये न्यूज जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि लड़की अपने आशिक से वीडियो कॉल बात करते हुए दादाजी ने पकड़ा। तो दोस्तों क्या है घटना की पूरी सच्चाई आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव से। उस गांव में मेरे दोस्त एक बिंदु नाम की लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल थी जो अपने दादाजी के साथ रहा करती है। दादा का नाम जनार्दन था और जनार्दन पूरा मेरे दोस्त हट्ठा कट्ठा जवान था। तकरीबन उम्र मेरे दोस्त 60-65 साल हो गई और उस घर में बस वही दो लोग रहा करते हैं, बिंदु और उसके दादाजी। क्योंकि जो बिंदु के मम्मी पापा भाई हैं सब लोग बाहर रहा करते हैं और घर पर बिंदु और उसके दादाजी है। बाकी जो घर है और जितना खेत है सब कुछ देखने के लिए उसके दादाजी बिंदु को अपने पास रखा करते हैं कि मेरे लिए 2 वक्त का खाना बनाए, 2 टाइम का खाना बना सके। अब बिंदु जब गांव में रहा करती है उसी गांव में एक दीपक नाम के लड़के से प्यार करना चालू कर देती है। प्यार इस कदर किया करती है मेरे दोस्त, बिंदु का जो घर था बहुत बड़ा था और उस घर के आसपास में छोटा छोटा घर था। अब बिंदु क्या करती है कि अपने आशिक को जब भी मौका मिलता है कि दादाजी सो गए हैं, दादाजी घर के बाहर हैं, तो बिंदु अपने आशिक को घर के अंदर बुलाती है। क्योंकि मेरे दोस्त घर बहुत थोड़ा ही दूरी पर था दीपक का, 1 मिनट भी नहीं लगता सट जाता है घर में चला जाता है, इतना नजदीकी था। प्यार बिंदु इस जगह पर की थी कि रोजाना देखना, मिलना जुलना, बातें करना सब कुछ था। इतना अच्छा खासा जगह पर प्यार की थी और दीपक इतना खूबसूरत था और दीपक बिंदु के चक्कर में ना ही कमाने जाता है ना ही घर वालों का किसी का बात मानता है, बिंदु का ही सिर्फ बात मानता है। बिंदु अगर जो बात बोल देगी दीपक को, दीपक वही बात मानता है और वही काम करता है। इस कदर प्यार किया करता है। कहीं ना कहीं दीपक को ये लगता है कि बिंदु से मैं जब तक प्यार करूंगा तब तक बिंदु मेरे लिए सब कुछ करेगी। अब बिंदु को ये लगता है कि मैं दीपक से प्यार करूंगी और दीपक से शादी करूंगी। दोनों का अलग अलग सोच था लेकिन सोच को पल भर में बदल जाता है, बिंदु को पता नहीं था। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, उसके दादाजी घर पर नहीं थे, दिन का 10 बज रहा था और बिंदु क्या करती है मौके का फायदा देखते हुए दीपक को अपने घर के अंदर बुलाती है और घर के अंदर मिलना जुलना इन लोगों का बहुत लगा था। प्यार जब से शुरू किए थे मेरे दोस्त तब से इन लोगों का मिलना जुलना घर के ही अंदर था। क्योंकि बिंदु घर में कोई नहीं था, पूरा फ्रीडम था, जिस रूम में जहां मन के जैसे मन के वहां पे अपना काम कर लेते हैं। दादाजी के आने के पहले दीपक को वहां से सफा करके हटा देती है और अपने एकदम पूरा शरीफ बन जाती है। और एक बार ऐसा ही होता है मेरे दोस्त की रात के टाइम, दिन में दीपक कहीं चला गया था, दिन में बिंदु उसको थोड़ा भी नहीं देखी थी और ना ही मिली थी। क्योंकि रोज रोज का मिलना मेरे दोस्त एक आदत बन जाता है और कहीं ना कहीं वही आदत उसको सता रहा था। जब रात होता है, रात के टाइम 10 बजे जब वीडियो कॉलिंग फोन आता है तो क्या करती है बिंदु, उस दीपक से बहुत बातें करती है लेकिन दीपक से पूछा करती है कि आज दिन में मिले नहीं, दिन में देखे नहीं, ये सब नहीं।
तो दीपक बोलता है कि अभी क्या हो गया है, वीडियो कॉल पे दिखा दो। वीडियो कॉल पे एक-एक कपड़ा निकाल कर दीपक को सब कुछ दिखाया करती है। और इसी दौरान उसके जो दादाजी थे, वो पानी पीने के लिए उठे थे। रात के 10 बज रहे थे, 10 बजे उठे थे और पानी पीकर जब उधर से आ रहे थे मेरे दोस्त, तो थोड़ा आगे तक चले जाते हैं। जब आगे तक जाते हैं और बिंदु को जो जिस कमरा में सोती है, हर एक कमरा में हर दरवाजे के पास एक छोटा-छोटा सा विंडो टाइप का लगा था, जंगला। उस जंगले के पास उसके दादाजी देखते हैं कि बिंदु पूरा निर्वस्त्र होकर किसी लड़के से बात कर रही है वीडियो कॉलिंग में। और जब इतना देख रहे थे, अभी देख ही रहे थे, तब तक बिंदु की नज़र विंडो पर पड़ती है और विंडो पर देखती है कि मेरे दादाजी हमको देख लिए हैं। और क्या करती है बिंदु, दीपक को बताती है कि आज तो मैं पकड़ी गई क्योंकि मेरे दादाजी हमको देख लिए वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए। दीपक बोलता है कि ऐसा काम करो कि तुम अपने दादाजी के पास जाना, कपड़ा पहन लो और बोलना कि दादाजी मैं बस ऐसे ही देख रही थी और गर्मी बहुत लग रहा था, इस वजह से मैं कपड़ा निकाली थी। मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही हूँ। मन करे तो आप फ़ोन मेरा चेक कर सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं था, जैसा वो बता रहा था दीपक, यहाँ तो पूरा तर्क-वितर्क हो गया था, दोनों एक-दूसरे को भी देख लिए थे। उसके दादाजी क्या करते हैं, बिंदु का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब बिंदु का दरवाज़ा खटखटाते हैं मेरे दोस्त, तो बिंदु को वहाँ पर बचना है, लेकिन उसके लिए कोई सफाई वाला बात ही नहीं था कि बिंदु अपने दादा को बोलकर बच सके। बिंदु के दिमाग में आइडिया आता है कि दादा को अपने फिराक के जाल में फँसा लेंगे और जो मैं बोलूँगी दादाजी वही करेंगे। बात किसी को पता भी नहीं चलेगा, अपना भी काम होता रहेगा, इनका भी काम होता रहेगा और एक खबर मैं दीपक को नहीं बताऊँगी। और यही होता है मेरे दोस्त, जब उसके दादाजी वहाँ पर जाते हैं, तो बिंदु बोलती है कि दादाजी आप कुछ मत बोलिए। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। क्योंकि आप जो सोच कर आए हैं, जो इतना दिमाग लगाए हैं, वो सब कुछ मैं आपका पढ़ चुकी हूँ। क्योंकि आज हमको देख लिए हैं, इसके पहले आज तक आपने कभी नहीं देखा है। अगर आज भी नहीं देखते तो ये नज़ारा नहीं होता। लड़की बहुत हिम्मत वाली थी बिंदु, किसी से नहीं डरती है और अपने दादा को ऑफ़र दे देती है। जब अपने दादा को ऑफ़र दे देती है तो उसके दादा इस कदर उसके साथ टाइम बिताते हैं कि बिंदु भी पूरा याद याद रखती है कि दादाजी के साथ एक रात बिताना कितना मुश्किल था। क्या-क्या झेलना पड़ा, कैसे-कैसे झेलना पड़ा। उसके दादा क्या करते हैं, बिंदु के साथ काम कर लेते हैं। जब काम कर लेते हैं तो बिंदु को अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है, लेकिन वो बने बचने के लिए अपने दादा के साथ ये काम करती है। अगर उसके दादा उसको नहीं देखे होते वीडियो कॉलिंग पर बात करते हुए, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता बिंदु को कि मैं दादाजी के साथ सोना पसंद करती हूँ, चाहे दादाजी मेरे साथ सोना पसंद करते हैं। कहानी तो तब मोड़ लेकर आती है मेरे दोस्त कि जब दीपक घर आता है मिलने के लिए और बिंदु को पता नहीं था और बिंदु किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाते टाइम दीपक क्या करता है, बिंदु को जाकर पीछे से पकड़ लेता है। जब पीछे से जाके पकड़ लेता है तो ये नज़ारा उसके दादाजी देख लेते हैं दोनों का किचन के पास ही। उसके दादाजी आते हैं उस किचन के पास और देखते हैं और दीपक जब देखता है, दोनों का नज़र एक-दूसरे से मिलता है, तो दीपक का हवाई गुम हो जाता है। दीपक वहाँ से भागना चाहता है। जैसे ही भागता है तो उसके दादाजी क्या करते हैं, अपने पैर से उसके पैर में टच कर देते हैं और दीपक फटाक से गिर जाता है। अब गिरते ही मेरे दोस्त दीपक के सर में चोट लग जाता है। जब चोट लग जाता है तो बिंदु पूरा रोते चिल्लाती वहां से दौड़ती है दीपक के पास। दीपक के पास पहुंचकर दीपक का सर अपने गोद में उठाती है और रोना चालू कर देती है। दीपक बेचारा पूरा बेहोश हो गया था। उसके दादाजी क्या करते हैं, घर से बाहर आते हैं। घर से बाहर आने के बाद घर के बगल में एक बोलेरो वाला था। बोलेरो वाले को बुलाते हैं और दीपक को उस बोलेरो में लाद कर और तीनों लोग जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ इलाज चालू होता है और इलाज चालू होने के कुछ देर के बाद दीपक का होश आता है। दीपक को होश आने के बाद सारी सच्चाइयाँ बता देता है कि बिंदु के साथ क्या चक्कर है, क्या नहीं है, सारे सच्चाइयाँ बता देता है। उसी वक़्त उसके दादाजी चाहते हुए भी कुछ दीपक का नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी हॉस्पिटल में जूझ रहा है और मौके का तलाश में रहते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं शोर-शराबा किसी का भगदड़ नहीं करते हैं। इंतज़ार में रहते हैं कि दीपक कब सही हो जाए। जब दीपक सही हो जाता है मेरे दोस्त, तो उसके दादाजी क्या करते हैं, बिंदु को समझाते हैं लेकिन वो समझती नहीं है। बोलती है कि मेरा इतने दिनों का प्यार है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि देखो,
ना ही तुम्हारे मम्मी पापा शादी करा सकते हैं, ना ही तुम्हारा गांव समाज शादी करा सकता है। तुम लोग के पास एक सिर्फ व सिर्फ एक ही थी है, या तो तुम लोग भाग जाओ या तो भूल जाओ, और नहीं तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। जो मेरे दोस्त दीपक था, वो सब कुछ बातें समझ जाता है कि सही बात है कि गांव मोहल्ले का ऐसा रिलेशन है कि या तो भागना पड़ेगा या तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। बिंदु को दीपक समझाता है लेकिन समझती नहीं है, बोलती है कि अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। और दोस्त मेरे वहां से ऐसा ही अभी तक चलता है उन लोगों का, और चलता भी होगा। और उसके दादाजी थे, बिंदु को बहुत सपोर्ट किए, एक बार काम भी किए, जब भी उनका मन करता था मतलब बिंदु के साथ काम करने के लिए, तब तक उसके साथ काम कर लेते। अब बिंदु खुशी-खुशी अपने दादाजी के साथ काम करा लेती, क्योंकि दीपक को ये सब बताना नहीं चाहती है कि दीपक अगर थोड़ा भी जान जाएगा तो इसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और मेरे दोस्त, आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।